नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें। तो आइए करते हैं शुरुआत। ग्लोबल विलन चीन के खिलाफ 88 दिनों के बाद कोरोना वायरस से जुड़ी सबसे अहम चार्जशीट जारी कर दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका जिम्मा अमेरिकी खुफिया एजेंसी को दे दिया है और ये खबर पूरी दुनिया में फैल भी चुकी है। लेकिन अब बात उससे एक कदम आगे की करते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ड्रैगन को कंगाल करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। सुपर पावर ने एक ऐसा फंदा तैयार किया है जिसके बाद चीनी धंधा पूरी तरह से मंदा पड़ जाएगा। अमेरिका समेत दुनिया भर में फैला चीनी एम्पायर ध्वस्त हो जाएगा। आखिर क्या है कोरोना क्रिमिनल को तबाह करने वाला ऑपरेशन ईस्ट ईगल? कैसे विस्फोटक वॉर के साथ साथ ट्रेड वॉर के जरिए चीन को घुटनों पर लाया जाएगा, ये आप भी देखिए। कोरोना जैसी जानलेवा महामारी को दुनिया में फैलाकर चीन ने सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का जो षड्यंत्र रचा, अब वो पूरी तरह ध्वस्त होने वाला है। क्योंकि सुपर पावर अमेरिका न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को एक के बाद एक झटके देने की तैयारी शुरू कर चुका है। इस बार अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन के टारगेट पर हैं चीन के मनी बैंक। चीन की घेरेबंदी करने के लिए जो बाइडेन ने पहले ही अपनी खुफिया एजेंसियों को सीक्रेट मिशन पर लगा दिया है और 90 दिनों के भीतर व्हाइट हाउस की टेबल पर वायरस के चीनी कनेक्शन से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने का ऑर्डर भी दे दिया है। दो दिन बीत चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 88 दिनों के भीतर ड्रैगन के खिलाफ कोरोना चार्जशीट जारी कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही ड्रैगन कंट्री पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए ऑपरेशन ईस्ट ईगल का भी आगाज कर दिया गया है, जिसका साफ और सीधा मकसद है चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर। जी हां, ऑपरेशन ईस्ट ईगल को लेकर अमेरिका से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से एक प्रस्ताव लेकर आई है। प्रस्ताव में चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने से जुड़ी नीतियां मौजूद हैं। ईस्ट ईगल के जरिए चीनी कंपनियों पर बैन लगाने की भी तैयारी की जा रही है। अमेरिकी शेयर मार्केट में भी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। जिस प्रकार से चीन ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रोवोकेशन किए हैं, उसके अलावा जो साउथ चाइना सी और ताइवान के अंदर में भी चाइना की हरकत रही है, उसके कारण ये स्थिति और भी गंभीर हो गई है। चाइना ने काफी जगह के ऊपर में साइबर अटैक्स भी किए हैं यूएस, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के एसेट्स के ऊपर। इसी को मद्देनजर रखते हुए यूएस ने चाइना के लिए एक ऑपरेशन ईस्ट ईगल का भी सोचा है। चीन पर पूरी तरह से लगाम कसने का ब्लूप्रिंट अमेरिकी कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। जल्द ही यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद में पेश किया जा सकता है और अगर यह पारित हो गया तो यकीन मानिए अमेरिका कोरोना विलेन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जिस चीन को अपने आर्थिक साम्राज्य पर गुरूर है, इस बार ड्रैगन के उसी अंपायर को सुपर पावर अमेरिका मिट्टी में मिलाने पर आमादा है। मतलब साफ है कि ना एटम बम फटेगा, न मिसाइल गरजेगी और ना ही विध्वंसक हथियार अपना बारूदी बवंडर दिखाएंगे। बावजूद इसके सुपर पावर अमेरिका ड्रैगन कंट्री को चारों खाने चित करने का खाका तैयार कर चुका है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने चीन की दुखती रग पर हाथ रखा है। पैसे के लिए ड्रैगन कुछ भी कर सकता है।
किसी भी हद तक जा सकता है और ये बात जो बाइडेन अच्छी तरह से जान चुके हैं। ऐसे में बिना वक्त जाया किए वायरस विलन की हेकड़ी गुल करने के लिए एक्शन भी शुरू हो चुका है और ये जंग बम, गोला बारूद या फिर मिसाइल वाली नहीं बल्कि ट्रेड वॉर के जरिए लड़ी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन को सिर्फ ट्रेड वॉर के जरिए ही चित करने की तैयारी है। इसके साथ साथ साउथ चाइना सी में विध्वंसक वॉर का भी प्लान है जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। यकीन ना हो तो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे की इन तस्वीरों को देखिए। ऑस्ट्रेलिया में अपने सैन्य अड्डे पर सुपर पावर अमेरिका ने हथियारों की खेप भेजी जिनमें मिसाइलों के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर, बम, गोला बारूद मौजूद थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर अमेरिका ने इतनी तादाद में बारूदी जखीरा ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अड्डे पर क्यों पहुंचाया? आखिर अमेरिका की इस तैयारी के पीछे का मकसद क्या है? ये जानने के लिए आपको पीएलए की तरफ से जारी इस बयान को देखना और समझना होगा। ऑस्ट्रेलियाई सेना हमारे सामने अपनी ताकत की नुमाइश कर रही है, ताइवान स्ट्रेट के मसले पर दखलंदाजी कर रही है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही ऑस्ट्रेलिया को यह लगता हो कि वो ताकतवर है, लेकिन हमारे सामने उनकी कोई बिसात नहीं। हम जब चाहें उनका नामो निशान मिटा सकते हैं, इसलिए वो हमें उकसाने की कोशिश ना करें, वरना पहला अटैक ऑस्ट्रेलिया पर ही होगा। अगर हम बारीकी से देखें तो अमेरिका ने जो अगले साल के लिए अपना डिफेंस प्लान किया है उसके अंदर में इंडो पैसिफिक रीजन पर एक खास प्रायोरिटी और फोकस है। इसके अलावा न्यूक्लियर एसेट्स को मॉडर्नाइज और भी पुख्ता बनाने के ऊपर में एक बहुत स्ट्रांग फोकस है। पीएलए ने ऑस्ट्रेलिया को सीधी चेतावनी दी, सबसे पहले अटैक की धमकी दी, क्योंकि बीते कई महीनों से अमेरिकी नेवी के विस्फोटक जंगबाज साउथ चाइना सी के आइलैंड पर डेरा जमाए हुए थे। अपने इलाके में अमेरिका के बढ़ते दबदबे से चीन पहले ही गुस्साया हुआ था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया का हर मसले पर हस्तक्षेप करना, खासकर ताइवान के विवाद पर अपना पक्ष रखना, उसकी मदद करना ड्रैगन को नागवार गुजर रहा है। इसलिए जिनपिंग की ब्रिगेड ने ऑस्ट्रेलिया पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। और अटैक से पहले आखिरी वार्निंग दी ताकि ऑस्ट्रेलिया चीन से जुड़े किसी भी मसले से दूर रहे। मगर पीएलए के इस बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया की मदद करने के लिए अमेरिका कूद पड़ा और सबसे पहले हथियारों की खेप को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सैन्य ठिकानों तक पहुंचा दिया ताकि किसी भी हालत में ऑस्ट्रेलिया इसका इस्तेमाल कर सके, चीनी सेना के प्रहार पर पलटवार कर सके। It's sending a very strong message that we are alert, we are not alarmed, but we are doing all that we can to be prepared. The United States is a very strong ally of Australia and we will continue to work with them. मौजूदा वक्त में चीन एक ऐसा ग्लोबल विलेन बन चुका है जिसके करीब करीब हर मुल्क से तनातनी है, चाहे वो अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर जापान, फिलीपींस या ताइवान। हर मुल्क के लिए चीन एक मुजरिम की तरह है जिसने सैकड़ों गुनाह किए हैं। चीन की घेरेबंदी के लिए हर देश जुटा हुआ है। चीन के खिलाफ क्वाड ने भी हर वॉर जोन में मोर्चा संभाला हुआ है। इंतजार है तो सिर्फ ड्रैगन की एक गलती का, और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही चीन एक चूक कर सकता है और वो है ताइवान पर हमला। I think Beijing has been preparing for a war against Taiwan, and that is what we have been seeing. They are preparing for it. If you look at the number of sorties, it's around 2,900 times last year. So the threat has been increasing. And when we examine closer way, the Chinese sometimes even cross the middle line of the Taiwan Strait.
ताइवान के विदेश मंत्री ने भी यह आशंका जताई है कि चीनी फौज न सिर्फ उसके समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रही है, बल्कि इस बार पीएलए की तैयारी ताइवान पर हमला करने की भी है और इसके लिए जिनपिंग की रेड ब्रिगेड जंग की रिहर्सल भी शुरू कर चुकी है। अगर चीन ने गलती से भी ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ेगा और दुनिया इस बात को अच्छी तरह जानती है। अगर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका के साथ और भी कई देश चीन पर हमला बोल देंगे, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। यानी जिनपिंग के दिमाग में जो जंगी फितूर उथल पुथल मचा रहा है, उससे बाकी देशों को तो कम नुकसान होगा, लेकिन एक बात साफ है कि चीन का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।